हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। आज अपन अपनी सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं और आज अपन करेंगे मैथ्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में आपने 2.1 करी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। आज 2.2 करते हैं। ओके, सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए 2.2 एक्सरसाइज आपके क्या कह रही है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। कहना करें इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मैंने बताया था, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर के वेरिएबल की वैल्यू निकालना। ओके, देखिए अपना पहला सवाल क्या कह रहा है, x/2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 + 1/4। ठीक है ना। क्या करेंगे अपन, सेम प्रोसेस, वेरिएबल को एक साइड और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे। ठीक है ना। तो x/2 एज इट इज, x/3 ट्रांसपोज होके इक्वल्स टू की दूसरी साइड आया, उसका साइन चेंज हो गया, माइनस का x/3 पहले प्लस था, इक्वल्स टू 1/4 पॉजिटिव का ऐसे का ऐसे ही, और माइनस का 1/5 जब इक्वल्स टू की दूसरी साइड गया तो वो क्या बन गया, प्लस का 1/5। ठीक है ना। अब देखिए इनको सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम आता है 6, x मल्टीप्लाई में क्या आएगा 6/2 यानी कि 3, माइनस का x यहाँ पर क्या आएगा 6/3 यानी कि 2। ओके, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 20। तो 1 मल्टीप्लाइड में 20/4 5, प्लस के 1 मल्टीप्लाइड में 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, क्या आएगा 4। देखिए अब क्या बन रहा है हमारा, ये बन गया हमारा 3x, ये बना 2x डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 5 × 5 4 × 4 अपॉन में 20। ठीक है ना। अब देखिए 3x में से अगर मैं 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा बचेगा क्या, x डिवाइड में 6 पहले से चल रहा है, इक्वल्स टू में 4 + 5 9 डिवाइड बाय 20। अब इस 6 को एलिमिनेट करेंगे, कैसे, इसको इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले जाएंगे। अब देखिए ये डिवीजन में जब इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, x इक्वल्स टू 9/20 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब देखिए 2 की टेबल से कट कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा, हमारा फाइनल आंसर क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 10, और 9 3 ज़ा 27। तो इसका आंसर आ गया हमारा x इक्वल्स टू 27/10। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या कह रहा है, n/2 - 3n/2 + 5n/6 इक्वल्स टू 21। अब देखिए इसमें हमारे पहले से ही LHS एक साइड में है, और सॉरी सारे वेरिएबल्स LH साइड में है और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड है। तो अब इसको हमें कहीं भी शिफ्टिंग की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं, मैंने वहाँ बताया। मैं जनरली इसका एक बार बता देता हूँ। देखिए एलसीएम लेने में पहले हम वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेते हैं, इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे एक से ज़्यादा टर्म डिवाइड हो जाए। जैसे हम पहले करते हैं 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किया तो 2 × 2 2 × 2 2 3 ज़ा 6। ओके, अब देखिए जब 1 आ गया ना तो 1 का कोई कुछ नहीं करना है, मतलब ये ओके, इसको किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करना। अब हमें डिवाइड करना है 3, तो 3 से डिवाइड करता हूँ, 1 1 ऐसे के ऐसे ही रख दिए, और 3 में 3 का डिवाइड किया 1। आंसर क्या है 2 और 3। तो जो एलसीएम होता है, लीस्ट काउंट मल्टीपल, वो होता है इन दोनों डिजिट, मतलब यहाँ पर जितनी डिजिट आई है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 × 3 इक्वल्स टू 6। यानी इन तीनों का जो एलसीएम बन रहा है हमारा फाइनली वो बनेगा 6। ठीक है ना। देखिए हमने इन तीनों का एलसीएम ले लिया विच इज 6। अब वही एंड मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, यानी 6 डिवाइड बाई 2 तो वो आता है 3, माइनस का साइन था पहले से ही 3n, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू वापस से 3, फिर प्लस का 5n, वापस से 6 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 1, और 21 हमारा एज इट इज चल रहा है। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया मेरा 3n, यहाँ पर हो गया 3 3 ज़ा 9n, यहाँ पर 5 × 5 यानी प्लस का 5n डिवाइड बाई 6 एज इट इज इक्वल्स टू 21। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी कर सकते हैं, बट जो हमारा बेसिक रूल होता है बोर्ड मास। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको एक शॉर्ट्स में पढ़ा रखा है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस वे में करते हैं अपन। तो पहले हम एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है ना। देखिए बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस और माइनस ही दे रखा है। तो मैं पहले एडिशन कर लेता हूँ, तो 3n, अब देखिए या तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ इस तरीके से, 3n 5n को मैंने पहले लिख लिया, माइनस का 9n डिवाइड बाई 6
इक्वल्स टू 21। क्या ये दोनों मेरी टर्म सेम है? हाँ सेम है। देखिए ये मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि हम किसी को भी रीऑर्डर करके लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी लिखूँ या मैं b प्लस ए लिखूँ, ये सेम ही होता है, ओके ना। तो देखिए हमने इसको बस रीअरेंज किया है। अब 3 + 5 क्या होगा? 8n माइनस का 9n अपॉन में 6 इक्वल्स टू 21। अब 8 में से 9 गए तो 1n, यानी केवल n लिख लेता हूँ और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा साइन 9 के साथ है, ओके ना। डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 21, ये आ गया मेरा। अब फिर वही बात होती है, हमें 6 को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे? ट्रांसपोज करके दूसरी साइड, यानी उसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब आ गया मेरा -n इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब हमें 1 को भी ट्रांसफर यहाँ से हटाना है, 1 को आई मीन -1 को, तो उसको भी ट्रांसपोज करके हम इस साइड ले आएंगे। तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में माइनस का 1, तो यहाँ से हट जाएगा साइन हमारा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया? 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 डिवाइड बाय -1। और डिवाइड में अगर कोई भी चीज़ माइनस की वैल्यू होती है तो वो उसके ऊपर ही लग जाती है, यानी फाइनल आंसर हमारा -126 आ गया। ठीक है ना। एक बार आप इसको देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मैं इसको फटाफट ड्रॉप करता हूँ और आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये कह रहा है x + 7 माइनस का 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस का 5x/2। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक साइड ले जाते हैं। LHS में मेरे पास क्या है? 8 माइनस का 8x/3, और इसको जब हम दूसरी साइड लेके आए तो बिकम्स 5x/2 इक्वल्स टू में मेरा क्या था? RHS साइड 17/6 और 7 इस तरफ आया, बिकम्स -7। अब क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम लेंगे, अपॉन में 1 है ही, ठीक है ना। इसका एलसीएम हो गया 6, तो ये x मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसके? 6 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 6 माइनस का 8x, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 6 डिवाइड बाय 3 विच इज़ 2 प्लस का 5x, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 6 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 3। ओके क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ का एलसीएम भी मेरा 6 आएगा, तो यहाँ पर क्या है? 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 7/6, ठीक है ना। मैं जम करके चल रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज़ आती है। फिर भी नहीं आती हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अलग से इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। और बेसिक एलसीएम कैसे निकालते हैं नंबर्स का, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ओके देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बिकम 6x, ये क्या बन गया? 8 × 2 = 16x, 5 × 3 = 15x, डिवाइड में 6 एज इट इज़, यहाँ पर 17 और 6 7 42/6। ओके अब देखिए सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। 6x + 15x माइनस का 16x, इसको तो रीअरेंज करके लिख लिया हमने। और देखिए 42 में से अगर 17 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारा तो क्या आएगा? 25 माइनस का, क्योंकि माइनस बड़े के साथ लगा हुआ है हमारा, तो माइनस का 25/6। अब देखिए 15 + 6 बिकम्स 21x, बचा हुआ क्या था? माइनस का 16x एज इट इज, अपॉन में 6 चल ही रहा है, इक्वल्स टू में मेरा माइनस का 25/6। ओके अब देखिए 21 में से अगर मेरे 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? 5x/6 इक्वल्स टू माइनस का 25/6। अब सबसे पहले हम यहाँ से 6 को एलिमिनेट करते हैं, तो 5x इक्वल्स टू माइनस का 25/6 मल्टीप्लाइड में आ गया 6, क्योंकि यह ट्रांसपोज होके दूसरी साइड गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बिकम्स 5x इक्वल्स टू माइनस का 25। अब 5 को एलिमिनेट करते हैं हम, तो x बिकम्स माइनस का 25/5 विच इज माइनस का 5। ओके तो यहाँ पर x की हमारी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस का 5। ये अपना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिए, मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ आपके। फिर देखिए, चलिए देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है x - 5/3 इक्वल्स टू x - 3/5। ओके इसको अपन दो तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए मेथड वही है हमारा ट्रांसपोज मेथड, बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा। ओके आपको जो मेथड ज़्यादा इजी लगे आप उससे प्रेफर करिएगा। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से इसके जो वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह के फॉर्मेट में नहीं लिखे हैं कि हम उन्हें ला सकें, ठीक है ना। तो हम पहले तरीके से करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उनको एलिमिनेट करेंगे इसमें से, ताकि हमारी वैल्यू पूरी न्यूमेरिकल उसमें आई मीन न्यूमरेटर में आ जाए,
ताकि उसको हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकें, ठीक है ना। तो अब इसको 3 को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले जाएंगे, और 5 का एलिमिनेट करने के लिए इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले जाएंगे। दोनों डिवाइड में है तो इक्वल्स टू की जब दूसरी साइड जाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होंगे, ओके ना। मतलब 3 तो इस तरफ जाएगा और 5 मेरा इस तरफ आएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड में x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड में x माइनस का 3। देखिए अब ये पूरी फॉर्म मेरी न्यूमरेटर में आ गई, डिनोमिनेटर में हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, पहले 5 को x से, फिर 5 से, पहले इसको इससे, फिर इससे, ओके। देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई x 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 बिकम्स माइनस का 25, 3 मल्टीप्लाइड बाई x 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 बिकम्स माइनस का 9, ओके। अब हम वही करेंगे, न्यूमेरिकल एक वेरिएबल एक साइड और न्यूमेरिकल एक साइड। हमारा क्या हो जाएगा 5x 3x इस तरफ आके माइनस का 3x हो गया, माइनस का 9 पहले से ही था, माइनस का 25 दूसरी साइड जा रहा है तो बिकम्स प्लस का 25। देखिए 5 में से 3 गया 2x, 25 में से 9 गया यानी 16, x की वैल्यू क्या आएगी 16 बाय 2, बाय में 2 कैसे, इस 2 को एलिमिनेट करके हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले आए, ओके। कंप्लीटली डिविजिबल, यानी मेरी फाइनल x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8। देखिए ओके। अब हम इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। पहले मैं सवाल लिख देता हूँ वापस से, x माइनस 5 बाय 3 इक्वल्स टू x माइनस का 3 बाय 5, हमारे पास ये दे रहा था। अब हम इसको क्या करेंगे, ये एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हम इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे बस, ठीक है ना। देखिए जब कोई भी एक मतलब वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो उससे डिविजिबल है, मतलब उसके डिवीजन में दे रखा है। तो यहाँ पर x माइनस 5 के डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब ये है कि x के डिनोमिनेटर पे भी 3 है और माइनस 5 के डिनोमिनेटर पे भी 3 है, ओके। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको चेक भी करना है तो आप देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, मेरा एलसीएम आएगा 3, ठीक है ना। x 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड में 1 माइनस का 5, 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि x माइनस का 5 बाई 3। देखिए ये वही टर्म है, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया, बस उसके फॉर्मेट को चेंज किया, थोड़ा सा उसको लिखने के तरीके को चेंज किया, देखिए ठीक है ना। तो ऐसे ही अब इसको हम चेंज करते तो क्या बन जाएगा x बाई 5 माइनस का 3 बाई 5, ठीक है ना। अब हम इजीली वेरिएबल्स को एक साइड ला सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो मैं लिख देते हैं x बाई 3, ये इधर आके माइनस का x बाई 5 हो गया, यहाँ पर माइनस का 3 बाई 5 पहले से ही था और ये माइनस का उधर जाके प्लस का 5 बाई 3 हो गया, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सिंपल, इसका एलसीएम आता है 15, x मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस का x मल्टीप्लाइड बाई 3। कैसे किया, वही एलसीएम से नंबर को डिवाइड किया, यानी 15 डिवाइड बाई 3 5 और 5 डिवाइड बाई 15 3, ठीक है ना। कन्फ्यूज मत होइएगा, इसका एलसीएम भी 15 आ रहा है, माइनस का 3 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस का 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। देखिए इतना हुआ, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 5x, इट बिकम्स 3x डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू में 3 3 ज़ा 9 माइनस का 5 5 25 डिवाइड बाई 15। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 5x में से 3x गया 2x बाई 15 इक्वल्स टू 25 में से 9 किया यानी 16 बाई 15। सबसे पहले हम इस 15 को एलिमिनेट करेंगे, इस साइड से ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाते हैं, इट बिकम्स 2x इक्वल्स टू 16 अपॉन में 15 और मल्टीप्लाइड में 15। ये जो 15 है ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा, 2x इक्वल्स टू 16, ठीक है ना। x के लिए 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, 2 को एलिमिनेट करते हैं ट्रांसपोज हो जाएगा, x बिकम्स 16 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 8। तो देखिए ये हमारा आंसर यहाँ आया था, यानी ये दोनों सही है। बस समझने वाली बात है कि अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगता है तो आप इसको प्रेफर करिए, और मैं तो जो मतलब सलाह दूंगा आपको वो यही दूंगा कि आप इसे ही प्रेफर करें, बिकॉज ये ज़्यादा इजी है और कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। फिर भी आप दोनों तरीके देख लीजिए एक बार। मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए अपना 5th क्वेश्चन ये कह रहा है 3t माइनस 2/4 माइनस का 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस का t। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कैच है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3t माइनस का 2/4, हाँ इसमें कन्फ्यूजन यही कैच है, ठीक है ना। इसमें लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये जो माइनस का सिंबल है ये सिर्फ इस 2 के साथ है, बट ऐसा नहीं है। ये जो माइनस का सिंबल है ये इस पूरी टर्म के साथ है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन है।
देखिए अब इसको सॉल्व करने के भी वही दो तरीके हैं, या तो मैं पहले डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करूं, तो इसमें डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए मुझे उसका एलसीएम लेना ज़रूरी पड़ेगा और वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, हमारा जो कहा था कि हम इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो विच इज़ 3t/4 माइनस का 2/4 माइनस का पूरी टर्म में पहले अंदर लिख लेता हूँ 2t/3 प्लस का 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस का t। ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 3t/4 एज इट इज, 2/4 तो ये हो गया 1/2, कैसे 2 2 2 4, ठीक है ना। इस माइनस को, ये माइनस जब इस प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस 2t/3, 3/3 1 हो गया मेरा, आपस में कैंसिल हो के, और ये प्लस सॉरी ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी मेरा माइनस का साइन होगा, 2/3 माइनस का t। तो अभी हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई होके इस फॉर्मेट में आती है। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, सारी न्यूमेरिकल एक साइड और जो हमारा वेरिएबल है वो एक साइड ले आते हैं। देखिए तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा 3t/4 माइनस का 2t/3, और कोई वेरिएबल नहीं है, तो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल को इधर लाते हैं हम। तो ये माइनस का t जब इक्वल्स टू की दूसरी साइड आएगा तो बिकम्स प्लस का t इक्वल्स टू RHS साइड में 2/3 पहले से ही है, ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, और ये माइनस का हाफ उधर गया तो प्लस का हाफ हो गया। ओके ना। देखिए अब ये हमारा फॉर्मेट आ गया। इसके लिए भी हमें वही करना पड़ेगा कि एलसीएम ही लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, यानी अपॉन में इसके 1, इसके अपॉन में 1 अज्यूम कर लेते हैं हम और एलसीएम लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम तो मेरा आ रहा है 12 और इसका एलसीएम मेरा आएगा 6, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए अब ये एलसीएम 12 एलसीएम 6 आ गया, तो वही करेंगे हम। 12 में 4 का डिवाइड करेंगे, आएगा हमारा 3, उसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें पूरे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूँ 3t मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस का 2t मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस का t मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, ये हमारा एलसीएम हो गया इसका एलसीएम हमारा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है ना। आप एलसीएम लेने में और उसको सॉल्व करने में गलती ना करें, इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं और अपना आंसर गलत आ जाता है। अब देखिए ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बिकम्स 90 बिकम्स 80, दिस इज 12t डिवाइड बाय 12। यहाँ पर 2 2 4 6 3 डिवाइड बाय 6। ओके, इसको सॉल्व रीअरेंज कर लेते हैं, वही पहले प्लस की टर्म्स एक साथ लिख लेता हूँ, फिर मैं माइनस की टर्म को लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू, इसको तो डायरेक्ट राइट करना है हमें, 6 4 10 3 13 डिवाइड बाय 6। ओके, अब इसको करते हैं 9 + 12 21t माइनस का 8t डिवाइड बाय 12 13/6। देखिए ओके, इतना हो गया। अब 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, बिकम्स 13t डिवाइड बाय 12 वस्तु 13t/6। अब क्या करेंगे, पहले हम इस 12 को एलिमिनेट करेंगे, ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे, डिवाइड का है तो उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिकम्स 13t इक्वल्स टू 13/6 मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, देखिए 6 की टेबल से डिविजिबल है, 6 2 सा, तो अब हमारा क्या आया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, 13t इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 26। ओके, अब इस 13 को एलिमिनेट करेंगे, t बिकम्स 26/13। अपॉन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू की दूसरी साइड गया तो साइन चेंज हुआ, डिवीजन में। ये देखिए कंप्लीट डिवीजन है, आंसर आया हमारा 2, तो t इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है ना। इस सवाल को आप चाहें तो पहले एलसीएम लेके सॉल्व करके उससे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। आप करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए एक बार, मैं इसको फटाफट रब करके आगे बढ़ता हूँ। फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। m - m-1/2 इक्वल्स टू 1 - m-2/3। देखिए इसमें भी साइन है और वो साइन पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, m माइनस का m-1/2 इक्वल्स टू 1 - m-2/3।
ओके, ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा कि ये माइनस का जो सिंबल है ये इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। ओके, देखिए अब वही है, या तो मैं इसको यहाँ ले आऊँ उससे सॉल्व करूँ, या पहले डायरेक्ट एलसीएम ले लूँ, या फिर मैं इसको इसके अलग अलग यानी m/2 - 1/2 फॉर्मेट में लिख लूँ। ठीक है ना, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका फॉर्मेट चेंज करके लिखता हूँ। देखिए m माइनस का m/2 माइनस का 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस का m/3 माइनस का 2/3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, बिकम्स m माइनस प्लस माइनस का m/2 और ये माइनस इससे माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस बिकम्स हाफ इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस माइनस m/3 और माइनस माइनस प्लस 2/3। ओके, सिंप्लीफाई फॉर्मेट में आ गई, वही करूँगा मैं, रीअरेंज कर लेता हूँ। रीअरेंज से मेरा मतलब है वेरिएबल एक साइड और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड। m माइनस का m/2 और ये जो था ये इक्वल्स टू के इधर आके प्लस का बन गया यानी m/3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2/3 और ये हाफ इधर जाके माइनस का हाफ हो गया। देखिए अपॉन में इसके 1 इसके 1 मान लिया। अब वही करेंगे, एलसीएम लेंगे, इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है मेरा 6 और इन तीनों का एलसीएम भी मेरा आ रहा है 6। ठीक है, तो m मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस का m मल्टीप्लाइड बाई 3 इसका m मल्टीप्लाइड बाई 2 इधर 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। कैसे आया, वही किया मैंने, कुछ नहीं किया। m उसके मल्टीपल में क्या आएगा 6 डिवाइड बाय उसका डिनोमिनेटर, ऐसे ही यहाँ पर माइनस का m मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड बाय इसका डिनोमिनेटर। ठीक है ना, कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अब इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए मैं, तो इट बिकम्स, देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकम्स 6m यहाँ पर माइनस का 3m और यहाँ पर 2m डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू में डिवाइड में 6 तो चल ही रहा है मेरा। देखिए 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस में 3 है यहाँ पर। ओके, समझ में आया था। अब देखिए रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, 6m प्लस 2m माइनस का 3m डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू, इधर तो पहले एडिशन में था तो 10 माइनस का 3/6। ठीक है ना, अब देखिए 6 और 2 8m माइनस का 3m अपॉन में 6 इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7/6। इतना क्लियर है। अब देखिए 8 में से 3 गया बिकम्स 5m बाय 6 इक्वल्स टू 7/6। ठीक है ना, अब वही 6 को पहले एलिमिनेट करेंगे हम। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे a/b इक्वल्स टू c/b लिखा है। ठीक है ना, जब इक्वल्स टू के दोनों साइड में सेम वैल्यू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ पर b+1 था और ये b था तो आप इसको सेम मान, ऐसे नहीं। ये तो हम यहाँ से यहाँ कट कर सकते हैं। कट करने का बेसिक मीनिंग मतलब यही है कि मैं जैसे b को ट्रांसपोज करके इधर ले गया तो मल्टीपल में आएगा और ये कट हो गया। ठीक है, मेथड वही है। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए b+1 होता, ओके, तो अब मैं इसको ट्रांसपोज करके अगर इस पूरे को इधर या इसको ट्रांसपोज करके इधर लाता तो a/b+1 मल्टीप्लाइड बाय b होता इक्वल्स टू c आता, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर इक्वल्स टू के दोनों साइड में मल्टीपल में सेम वैल्यू मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी इतना कोई प्रेशर लेने वाली कोई बात नहीं। आगे आप जैसे जैसे सवाल करेंगे ना आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ या तो मैं 6 से 6 कैंसिल कर दूँ, नहीं तो बात वही है मैं ट्रांसपोज करके इसको इधर लाया, बिकम्स 7/6 मल्टीप्लाइड में 6 कैंसिल हो गया। अच्छा हमारा 5m इक्वल्स टू 7। ओके, अब हम 5 को ट्रांसपोज करते हैं तो m बिकम्स 7/5। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, बट आप अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं सवालों के बिना, एक बार आपने वीडियो देख ली, आपको कोई कन्फ्यूजन हुई कोई बात नहीं, आप इन सवालों को फिर खुद करके देखिए कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, कि आपसे हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। आप एक बार वीडियो को रेफ़र करिए वापस से, अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप अभी देख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर देखिए अब हमको ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई करें और फिर सॉल्व करें।
अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि सर अभी तक तो अपन ने यही पढ़ा था कि उसको सॉल्व करते हैं, अब सिंप्लीफाई करने जैसी भी कोई चीज़ हो गई। देखिए अभी तक अपन जितने भी सवाल कर रहे थे तो पहले उनको सिंप्लीफाई ही कर रहे थे, कोई हम थोड़ी ऐसे इक्वेशन देखिए और सीधा डायरेक्ट आंसर लिख रहे थे उसका, नहीं ना, पहले हम उसको एक फॉर्मेट से तोड़ते हुए आ रहे थे और उसको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल इक्वेशन जिससे हमारा आंसर आ रहा। तो हम कर वही रहे, पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट खोलने के लिए इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। कैसे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3t, 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 बिकम्स -9, 5 से 10t और ये माइनस का 5। ओके, अब क्या करना है, वही वेरिएबल्स एक साइड, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो 3t, 10t इधर आके माइनस का 10t हो गया, तो उसमें माइनस का 5 और माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9 हो गया। ओके, 10t में से 3t गए तो क्या आया 7t और बड़ा साइन यानी माइनस का, ठीक है ना। और 9 में से 5 गए तो 4, तो अब माइनस का 7 को एलिमिनेट करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा ये, तो t इक्वल्स टू 4 बाय माइनस का 7। ओके, और इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस का 4/7, इसका आंसर है माइनस का 4/7। देखिए सिंपल था, किया क्या हमने, वही t की वैल्यू यानी कि हमने सॉल्यूशन ही किया, बट कैसे, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते लाए, यानी इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना ही उसका सिंप्लीफाई वर्जन है, ठीक है ना। अब ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के। देखिए तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ब्रैकेट खोलेंगे, यानी 15 को y से, इसको इससे ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से पहले अपन ब्रैकेट खोलते हैं। तो देखिए 15 को y से मल्टीप्लाई किया 15y, 15 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 60, माइनस के 2 को अगर y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2y, और माइनस के 2 को माइनस के 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 18, और साइन क्या आएगा, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बिकम्स प्लस। ओके, फिर 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 इक्वल्स टू 0। तो अब अपनी ये जो इक्वेशन बनी है ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी, यानी जो हमारा पहला स्टेप था कि सिंप्लीफाई करें वो पूरा हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज से मेरा मतलब है कि सारे जो अपने वेरिएबल है उनको एक साइड और सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 15y माइनस का 2y प्लस का 5y, ओके, इक्वल्स टू के साइड में लेके जाते हैं, बिकम्स -30, ये बन गया माइनस का 18 और दिस बिकम्स प्लस का 60। साइन चेंज हुआ, इक्वल्स टू की साइड दूसरी साइड जाती। अब इसको थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले पॉजिटिव वैल्यूज लिख लेते हैं सारी, प्लस का 5y रीअरेंज कर लिया, कहने का मतलब फिर 2y इक्वल्स टू 60 पहले लिख लिया, फिर माइनस का 30 माइनस का 18। ओके, अब देखिए 15y प्लस 5y बिकम्स 20y माइनस का 2y इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें क्या है कि 60 में से हमें 30 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। हम या तो पहले ऐसे कर सकते हैं कि पहले 60 माइनस 30 किया तो क्या आएगा 30 माइनस का 18 बचा, अब 30 में से 18 गया तो आंसर आ गया हमारा 12। ओके, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इसका माइनस जो है इसको कॉमन ले लें, यानी 60 माइनस को अगर मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 30 प्लस 18, ठीक है ना। कैसे मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब आता है आप उस फैक्टर से पूरी टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो ये बिकम -30 और दिस बिकम्स -18, ओके ना। तो देखिए अब देखिए 20 में से 2y गया बिकम 18y, यहाँ पर 60 माइनस का 30 प्लस 18 कितना होता है 48, माइनस का साइन था, और 60 में से 48 गए बिकम 12। वही था, आपको अगर वो तरीका ईजी लगे तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। ओके, तो देखिए अब हमारा बचा 18y इक्वल्स टू 12। y के लिए y की वैल्यू निकालने के लिए हम 18 को एलिमिनेट करेंगे बाय ट्रांसपोज, तो इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले गए तो ये आएगा अब डिवीजन में, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन में था। अब ये किस टेबल से कट रहा है, देखिए हम इसको 2 से काटते हैं तो 2 6 जा 2 9 जा, ओके, 3 की टेबल से काट लेते हैं 3 2 जा 3 3 जा बिकम्स 2/3, यानी अब हमारे y की जो वैल्यू है ये वो है ये 2/3। ये हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ओके, देखिए कुछ भी नहीं है, अपन वही तरीके को लगा रहे हैं, थोड़ा सा साइन चेंजिंग प्रॉपर्टीज़ में और इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले जाते टाइम उनके साइन को चेंज करना या फिर रीअरेंज करके जो मैं लिख रहा हूँ इसमें आप गलती ना करें। थोड़ा पेशेंसली अगर आप करेंगे और खुद से जब करेंगे आप 2-3 बार सवाल को तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। आप ये देखिए, मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके, 7 तक देखिए अपना अगला सवाल। आप इतनी बड़ी इक्वेशन को देख के घबराए नहीं, अपन स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है ना।
देखिए अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5z बिकम्स 15z, 3 मल्टीप्लाइड बाय -7 तो हमारा आया माइनस का 21, यहाँ पर माइनस का 2 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18z, माइनस का 2 जब माइनस के 11 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 टाइम्स 11 22। ओके देखिए 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32z, 4 को -13 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 52 और -17 हमारा एज इट इज़ पहले से लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, वापस वही सारे वेरिएबल्स एक साइड, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड। देखिए LHS साइड में मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ, 15z माइनस का 18z और 32z जब इधर आया तो साइन चेंज होके माइनस का 32z इक्वल्स टू की दूसरी साइड में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज 52 माइनस 17, 22 इस तरफ गया तो बिकम्स माइनस 22 और माइनस का 21 इस तरफ गया बिकम्स प्लस का 20। ओके अब देखिए, अब मैं या तो इन दोनों को पहले ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करूँ या पहले इसको कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहले ऐसे कर लेता हूँ कि 15 में से 18z सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 3z माइनस का 32z रिमेनिंग। यहाँ पर अब देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 21 और प्लस माइनस का 22 प्लस का 21 तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट, माइनस का 52 एज इट इज़ है, माइनस का 17 एज इट इज़ है। माइनस के 22 में अगर प्लस का 21 ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 1। ओके अब देखिए दोनों टर्म्स माइनस के हैं, इनको मैं ऐड कर देता हूँ और साइन क्या लगेगा मेरा माइनस का ही। क्यों, क्योंकि नहीं समझ में आता तो मैंने माइनस एक तरीके से कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा 3z प्लस 32z। अगर आपको ये समझ में प्रॉब्लम आती है तो देखिए ऐसे क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि मैं उसी नंबर का कॉमन, ये -1 निकाला है मैंने। ओके तो -1 कॉमन निकालने का मेरा मतलब हो गया कि मैंने इन टर्म्स के अंदर -1 से डिवाइड किया। तो देखिए माइनस का 3z में अगर मैं -1 से डिवाइड करूँगा और या माइनस के 32z में मैं माइनस के 1 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर सेम ही रहता है। ठीक है तो मतलब फाइनली मेरा आता क्या, माइनस का 1 अंदर में 3z प्लस 32z। ओके तो करा क्या मैंने, फाइनली इनको ऐड किया तो बिकम्स 35z और बाहर मेरा माइनस का 1 मल्टीपल में पहले से ही चल रहा है तो जब मैं माइनस के 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। तो देखिए अपने वापस सवाल पे आते हैं अपन, क्या किया मैंने, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया तो माइनस का 35z इक्वल्स टू में तीनों वैल्यूज ऐड होंगी तो देखिए माइनस का 52, 17 और 1 माइनस का 18, 18 और 52 माइनस का 70। ठीक है माइनस का 35z इक्वल्स टू माइनस का 70। अब माइनस के 35 को अपन एलिमिनेट करेंगे तो आएगा हमारा z इक्वल्स टू माइनस का 70, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड गया तो ये डिवाइड में आ गया माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 35 से कंप्लीट डिविजिबल है 2 टाइम्स। ओके तो z की वैल्यू आ गई 2। आप इससे घबराइएगा ना कि मैंने 35 की टेबल से ही कट कर दिया कि सर हमें तो 35 की टेबल नहीं आती, कोई इशू नहीं, आप पहले 5 की टेबल से कट कीजिए और कट करते करते आपका फाइनल रिजल्ट 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो z की वैल्यू यहाँ पर आ गई मेरी 2। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब अपन इस चैप्टर की लास्ट इक्वेशन देखते हैं। ठीक है ना, आपने देख लिया। देखिए ये अपनी इस इक्वेशन का इस चैप्टर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 10th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है बट ऐसा कुछ नहीं है। अपन इसको 2 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, फर्स्ट मेथड बताता हूँ इसका। कुछ नहीं, वही है हमारा बेसिक, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओके तो देखिए माइनस की प्लस के 0.25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0.25 को मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 यानी कि 10, क्योंकि प्लस का वो था हमारा, ऊपर प्लस का 2 चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर जो 0 के बाद 1 2 दो नंबर्स के बाद में मेरा पॉइंट आ रहा है, तो मेरे को यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट लेना पड़ेगा। यानी कि जब 0.25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 1.00 और f था मेरा यहाँ पर। ठीक है ना, अब 1.00 लिखें या उसको 1 ही लिख दें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी अपन इसको एक बार 1.00 लेके लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए फिर 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको करें 15
प्लस का 1, 3 2 ज़ा 6, 7 0 और कितने के बाद हमें डॉट लगाना, 2 के बाद, ठीक है ना। तो ये मेरा माइनस के साइन के साथ 0.75 आ गई। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा 0.05 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 10f से, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 10 5 ज़ा 50, यहाँ पर गया वो नंबर मेरा, तो ये 50 और ये 0 एज इट इज, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। अब देखिए डॉट कितने नंबर्स के बाद आना था, 2 नंबर्स के बाद, मैंने 2 नंबर्स के बाद डॉट लगा दिया, तो ये बिकम 0.50f, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, अगर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 5 ज़ा 45 0, ठीक है ना। और डॉट 2 नंबर्स के बाद यानी 0.45। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन था, यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस लिखा है ना। अब क्या है, वही हमें वेरिएबल से एक साइड, न्यूमेरिकल वैल्यूज दूसरी साइड ले जाते हैं। यहाँ पर मेरा 1.00f, ये इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 0.50f इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का 0.45 पहले से लिखा था, और ये इधर जाके प्लस का 0.75 हो गया, ओके। अब अपन क्या करते हैं, 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए 1.00 में से 0.05 को 0.50 सब्ट्रैक्ट करना है। आपको वैसे बेसिकली भी दिख रहा है कि ये वैल्यू 1 है और ये हाफ है, 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे हाफ ही आएगा, यानी 0.5 ही आंसर आएगा, बट फिर भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 गया तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से 1 आया, तो 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ पर क्या बचा 0, 0 में से 0 गया 0, और डॉट कितने लगाना है, 2 नंबर्स के बाद, यानी मेरा 0.5 ही आ रहा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.50f, तो ओके। ऐसे ही अब मेरे को 0.75 में से 0.45 सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए 0.75 में से 0.45 सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 5 0, 7 में से 4 3, 0 में से 0 0, डॉट कितने के बाद, 2 नंबर्स के बाद, और साइन कौन सा लगेगा, जिसके ऊपर जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा, मतलब तो यहाँ क्या था प्लस का साइन, तो ये प्लस का साइन आया, तो बिकम्स 0.30, इस वैल्यू का आ गया अपना, ओके। अब क्या करेंगे हम 0.5 को एलिमिनेट करेंगे, वही तो f की वैल्यू मेरी क्या आ गई 0.30 डिवाइड बाय 0.50, ओके। अब देखिए जो आपको वैसे पता होगा ये चीज़ कि 0.30 अगर मेरा ये नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से इस डॉट को, इस पॉइंट को एलिमिनेट करना चाहूँ, यानी इसको यहाँ से हटाना चाहूँ, तो क्या होता है कि जितने नंबर्स के बाद डॉट लग रहा है डिवाइड में उतने ही नंबर्स का मल्टीपल वाला हमारा 10 का टर्म्स चलता है, यानी 2 0 वाला 10 का क्या हो गया 100, ओके। अगर यहाँ पर मानिए 301 लिखा होता तो नीचे क्या आता 1000, कितने जीरो लगते, क्योंकि 3 के बाद डॉट था तो 3 0 लगाता मैं, ओके ना। तो अपन वही करते हैं, यहाँ से 0 को एलिमिनेट करते हैं, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट में कैंसिल भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट था, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट, बट ये आपको शायद अभी टिपिकल लग रहा होगा, इसलिए अपन ऐसे करते हैं कि पॉइंट को एलिमिनेट करते हैं, तो ये क्या आ गया 30 डिवाइड बाय 100, ओके, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को एलिमिनेट किया, और जब यहाँ से एलिमिनेट करूँगा मैं तो क्या आएगा 50 0 में लगा देता हूँ आगे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, डिवाइड बाय 100, यहाँ से भी मैंने इस पॉइंट को एलिमिनेट कर दिया, ओके। अब देखिए जब मेरा ऐसी टर्म लिखी होती है a बाय बी डिवाइड बाय c बाय डी, ये होल डिवाइड है, मतलब इस पूरी टर्म के डिवीजन में ये है, यानी कि ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है। तो ऐसे टर्म्स को हम इस तरीके से लिखते हैं a बाय बी मल्टीप्लाइड में d बाय c, मतलब इस डिवीजन के साइन को चेंज करके अगर हमें मल्टीपल बनाना है तो इसके रेसिप्रोकल को हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सब कहने का मेरा बेसिक मीनिंग ये था कि यहाँ पर ये टर्म हमारी अब बन जाएगी 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड में 100 डिवाइड बाय 50, ये डिवीजन का साइन हट के मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, और इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 3/5, ये हमारा f की वैल्यू आ गई 3/5, यानी ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है ना। अब मैं इसको आपको एक दूसरे तरीके से, मतलब मेथड वही है हमारा ट्रांसफॉर्म, बस दूसरे फॉर्मेट में लिख के इसको सॉल्व करना बताता हूँ एक बार, ठीक है ना। आपने ये देख लिया, अब देखिए एक बार फटाफट अपन देख लेते हैं, यही अपना लास्ट भी है इसका,
सेकंड मेथड में हमारा क्या होता है कि मैं जो ये डॉट है या ये पॉइंट है इसको एलिमिनेट किया मैंने लास्ट में, अगर मैं इसको यहीं एलिमिनेट कर देता तो क्या होता, तो देखिए ठीक है ना, अपन इसको यहीं एलिमिनेट करते हैं, अगर ये हटता तो यहाँ पर आता 025 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 0 था, मल्टीप्लाइड में 4f माइनस 3 एज इट इज़, और यहाँ पर हटाते तो आता 0005 बाय 100, क्योंकि यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट था, और ये 10f माइनस का 9 एज इट इज़। देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब एक अपना क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था अपना, एक्चुअली मैं देख के बता देता हूँ कि x माइनस 5/3 इक्वल्स टू x माइनस 3/5। जब हमारा इस तरह का क्वेश्चन आया था तो मैंने क्या कहा था, इसमें बेस्ट तरीका ये होगा कि हम पहले इसके डिनोमिनेटर को ही ख़त्म कर दें, यानी उनको हम ट्रांसपोज करके एलिमिनेट कर दें, ठीक है ना। तो इसमें भी अपन वही कर लेते हैं, अपन पहले क्या करते हैं, ट्रांसपोज करके इनको एलिमिनेट कर लेते हैं, या पहले अपन ये देख लेते हैं, देखिए कि ये कट भी हो रहा है यानी डिविजिबल भी है इससे, तो 5 की टेबल से काटते हैं 5 टाइम्स 20 टाइम्स, फिर काटते हैं तो ये आ गया 4 टाइम्स। ओके, तो ये फाइनली क्या बन गया मेरा 1/4 4f माइनस 3 ये बन गया। और अगर मैं इसको काटता हूँ तो 5 1 और ये 20 टाइम्स यानी 1/20, अंदर में 10f माइनस 9। तो हमको वो प्रोसेस भी नहीं लाना पड़ा, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करने में ही फ़ायदा है, ठीक है ना। वो आपको क्या है, एक्सपीरियंस वाला, एक्सपीरियंस मेरा कहने का मतलब आप जब बार बार क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप्स के, और आप गूगल से भी फाइंड कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन कीजिए, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा यार मेरे को कौन सा प्रोसेस लगाने से जल्दी और इफेक्टिव आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4f से जब 1/4 मल्टीप्लाई हुआ और यह माइनस का 3 से 1/4 मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे यहाँ पर 10f से 1/20 मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर -9 से 1/20 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 10 की टेबल से 2 टाइम्स कट हो गया। फाइनल मेरा क्या बचा यहाँ पर, तो f हो गया माइनस का 3/4 इक्वल्स टू f/2 माइनस का 9/20। ओके, अब वापस मैं वो रीअरेंज कर लेता हूँ इनको, तो f/2 इस तरफ आ गया इक्वल्स टू माइनस का 9/20, और माइनस का 3/4 उधर गया, बिकम्स प्लस का 3/4। ओके, देखिए इसको एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, f माइनस का f/2 इक्वल्स टू माइनस का 9 इसका 3/4, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका। देखिए इसका एलसीएम आया 2, यहाँ पर f मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का f मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पर भी एलसीएम मेरा क्या आएगा 20, ठीक है, माइनस का 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है ना। एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करना आपको आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट करके चल रहा हूँ आगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, बिकम्स 2f होगा f/2 इक्वल्स टू माइनस का 9 प्लस का 15 डिवाइड बाई 20। अब देखिए 2f में से f गया, बचा मेरा f/2 इक्वल्स टू 15 में से मेरा 9 गया 6/20। अब यहाँ से मैं 2 को एलिमिनेट करूँगा, तो f एलिमिनेट होकर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए 2 से 10 टाइम्स, फिर 2 से 3 और ये 5, यानी यहाँ पर मेरे f की वैल्यू क्या आ गई 3/5, और ये हमारे पहले मेथड से भी आ रही थी, यानी कि आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये फाइनली हमारी एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसमें टोटल 10 सवाल थे, हमने 10 के 10 सॉल्व कर लिए। देखिए इनको तो सॉल्व कर लिया आपने, इसके एग्जाम्पल में भी कुछ दे रखे थे, आप उनको भी खुद से सॉल्व करके देख लिए। इन सवाल को भी आप दोबारा अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपसे आप हो रहे हैं क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया, आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है कि यार कि सर थोड़ा सा इसमें ये वेरी कर दीजिए तो हमें ज़्यादा इफेक्टिवली समझ आएगा, तो उसके लिए भी मैं ओपन हूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसके बाद अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।